Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम alibaba.com पर जाकर अपनी प्रोडक्ट के लिए बेस्ट और रिलायबल सप्लायर्स को रिसर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च कर लेने के बाद सप्लायर रिसर्च का काम जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा और रिलायबल सप्लायर इनिशियल स्टेजेस में ही शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं और उसके साथ अपने बिजनेस को लेकर आगे चलते हैं तो आपको आगे जाकर मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। आप एक लॉन्ग टर्म और अच्छा बिजनेस रिलेशन डेवलप कर लेते हैं और इस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स टाइम पर ऑफ़र कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी कस्टमर सर्विस भी अच्छी रहती है, आपकी इन्वेंट्री भी टाइम पर रिप्लेनिश होती रहती है और आपके कस्टमर्स को भी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च कर लेने के बाद जो सबसे अहम काम होता है वो होता है एक बेहतरीन सप्लायर को रिसर्च करना। अब यहाँ पर मैं आपको एक डेमो देने लगा हूँ कि किस तरीके से आप अलीबाबा पर जाकर मुख्तलिफ सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करके एक बेहतरीन और रिलायबल सप्लायर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेमो के लिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने शॉर्टलिस्ट किया वो गार्लिक प्रेस है, यानी कि आपने गार्लिक प्रेस एक प्रोडक्ट है जिसको आपने रिसर्च कर लिया है। अब आप इसके लिए सप्लायर्स को रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सर्च बार नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख लेंगे। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर जाके मैं गार्लिक प्रेस लिख लेता हूँ। तो जब आप गार्लिक प्रेस का कीवर्ड लिखने के बाद सर्च का बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ सप्लायर्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने बहुत ज़्यादा सप्लायर्स आए होंगे। अब इन तमाम सप्लायर्स में से आपने अच्छे सप्लायर्स जो हैं, यानी कि गुड क्वालिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिव और रिलायबल सप्लायर्स को आपने शॉर्टलिस्ट करना है। तो उसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करूँगा, आप भी उन्हीं प्रोसीजर्स को फॉलो करके एक बेहतरीन सप्लायर को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने लेफ़्ट साइड में जो आपको पैनल नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने आ जाना है। यहाँ पर आपको सप्लायर फीचर्स की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, तो यहाँ पर आप इन फर्स्ट टू ऑप्शंस को आप चेक मार्क कर लेंगे। जब आप इन टू ऑप्शंस को चेक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली अलीबाबा आपको वही सप्लायर्स दिखाएगा जो रिलायबल हैं और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और जिनके साथ ट्रेड करने में आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिनको अलीबाबा ने खुद वेरीफाई किया हुआ है। तो यहाँ पर रिजल्ट में आपको जितने भी सप्लायर्स आप नज़र आ रहे हैं वो आपको तमाम वेरीफाइड सप्लायर नज़र आ रहे हैं जिनको अलीबाबा ने खुद वेरीफाई किया हुआ है और जो ट्रेड एश्योरेंस की रिक्वायरमेंट पे भी पूरा उतरते हैं। अब यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन भी नज़र आ रही होगी, अगर आप चाहें तो आप इस ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपके पास बहुत कम ऑप्शंस रह जाएंगी सिलेक्ट करने के लिए। हो सकता है आप कुछ ऐसे सप्लायर्स भी मिस कर दें जो अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हों, जो रिलायबल हों, लेकिन इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको वो तमाम सप्लायर्स नज़र नहीं आएंगे। आपके रिज़ल्ट बहुत नैरो हो जाएंगे और आपके पास बहुत कम ऑप्शंस होंगी सप्लायर्स को चूज़ करने के लिए। तो पर्सनली मैं इस ऑप्शन को चूज़ नहीं करता होता, क्योंकि इस ऑप्शन में आप देखें तो यहाँ पे ये कह रहा है लेस देन 1 आवर रिस्पॉन्स टाइम। अगर तो आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए, आपको रैपिड रिस्पॉन्स चाहिए सप्लायर से, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अमूमन जब आप इन दो ऑप्शंस को चूज़ कर लेते हैं तो आपके सामने ज़्यादातर रिलायबल सप्लायर्स ही आते हैं जो अपने बिजनेस को लेकर भी सीरियस होते हैं। तो जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो वो विद इन 24 आवर्स, यानी कि एक दिन के अंदर अंदर आपको लाजमी तौर पर रिप्लाई कर देते होते हैं। तो अगर आपको एक दिन का वेट करना पड़ रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपको सप्लायर अच्छा मिल रहा है तो एक दिन वेट कर लेने से हमारा कुछ नहीं जाता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको रैपिड रिस्पॉन्स चाहिए तो आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सप्लायर फीचर्स में ऑप्शंस को चूज़ कर लेने के बाद जो दूसरी अहम चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो है आपने इनका सेलिंग टेन्योर देखना है। यहाँ पर ये जो आपको 1 ईयर या 7 ईयर्स नज़र आ रहा है, ये वो तमाम अरसा है जिस अरसे के दौरान ये तमाम सेलर्स अपनी प्रोडक्ट्स को अलीबाबा पे ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि हम उनको शॉर्टलिस्ट करें जो कि अलीबाबा पे पुराने हैं, यानी कि जो 2 से ज़्यादा साल तक जो यहाँ पर अलीबाबा पर अपनी प्रोडक्ट्स को ऑफ़र करते रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो पर्टिकुलर सप्लायर है ये 1 ईयर से सेलिंग कर रहा है और ये न्यू सप्लायर की कैटेगरी में मार्क हो रहा है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम उन पुराने सप्लायर से ही अपने प्रोडक्ट को सोर्स करवाएं, क्योंकि जितना पुराना सप्लायर होता है उसको बिजनेस करने का तरीका भी आता है, उसके साथ आपको मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ता और उसको पता होता है कि उसने आपकी प्रोडक्ट्स को किस तरीके से शिप करवाना
करवाना है, कौन सी स्टेजेस से गुजर के उसने इन्वेंट्री आप तक पहुंचानी है। तो सप्लायर फीचर्स को सिलेक्ट कर लेने के बाद जो दूसरा काम आपने मद्देनज़र रखना है वो है कि आपने उन सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करना है जिनका कम से कम सेलिंग टेन्योर 2 ईयर्स है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ PL सेलर्स की मुख्तलिफ अप्रोच होती है। कुछ अमेज़ोन के सेलर्स जब वो सप्लायर को रिसर्च कर रहे होते हैं वो साथ में एक एक्सेल शीट भी ओपन कर लेते हैं। तो अगर तो आपको यहाँ पर 2 ईयर्स या उससे ज़्यादा के मिलते जाएं, आप उनको अपनी एक्सेल शीट के अंदर उनके URL को कॉपी पेस्ट करते जाएं। यहाँ पर आप राइट क्लिक करके जब आप न्यू टैब में उनका पेज प्रोडक्ट पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप URL को कॉपी करके उस अपनी एक्सेल शीट के अंदर सेव कर सकते हैं। सेलिंग टेन्योर को देख लेने के बाद जो थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है SOPI इंडेक्स, यानी कि सप्लायर ऑनलाइन परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जो आपको डायमंड्स नज़र आ रहे हैं ये SOPI है, यानी कि ये SOPI डायमंड्स है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें न्यू पेज के अंदर अली बाबा आपको दिखा देगा सप्लायर ऑनलाइन परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। इसके अंदर अली बाबा सप्लायर्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है और उस हिसाब से उन सप्लायर्स को जिस तरीके से उन्होंने अपने कस्टमर्स को यानी कि अमेज़ोन सेलर्स को डील किया होता है उस हिसाब से जितना अच्छा सप्लायर ने डील किया होता है उसको उतना अच्छा लेवल मिलता है। अब इसके अंदर अली बाबा इन 4 चीज़ों को इंपॉर्टेंस देता है। पहली चीज़ है प्रेजेंटेशन क्वालिटी, यानी कि वो सप्लायर किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करता है सेलर्स को, PL सेलर्स को यानी कि अमेज़ोन सेलर्स को। दूसरी चीज़ यह है प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी, कितनी ज़्यादा पर्टिकुलर सप्लायर की प्रोडक्ट जो है वो पॉपुलर है अमंग द सेलर्स। तो ये ऑप्शन प्रोडक्ट क्वालिटी को भी यकीनी बनाती है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट पॉपुलर होगी तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेहतरीन होगी। और इसके बाद ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी है। और फोर्थ चीज़ जो है वो सर्विस क्वालिटी है। सर्विस क्वालिटी के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि वो कि सप्लायर का अपने कस्टमर्स के साथ किस तरीके का बिहेवियर है। इसके अंदर इन्वेंट्री शिपमेंट और कस्टमर से डील करने से मुतल्लिक तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो इन तमाम 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अली बाबा सप्लायर्स को SOPI डायमंड्स अवार्ड करता है। अब यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप उन्हीं सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट कीजिए जिनका SOPI 3 या 3 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने उन तमाम सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करना है जिनका SOPI डायमंड 3 या 3 से ज़्यादा है। तो हम अपनी तमाम प्रीवियस ऑप्शंस को मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम सप्लायर्स को जो जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरते जाएंगे उनको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। अब आप याद करें, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि यहाँ पर मुख्तलिफ सेलर्स की मुख्तलिफ टेक्निक होती है। कुछ जो है वो एक्सेल शीट बना लेते हैं, लेकिन अली बाबा ने आपको एक बेहतरीन ऑप्शन भी दी हुई है कंपैरिजन की ऑप्शन। अब यहाँ पर अगर तो आप इस कंपेयर की ऑप्शन को यूटिलाइज कर लें तो आपको इस स्टेज पे एक्सेल शीट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कम टाइम में और आसानी से सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। या ये एक आपको एक अच्छी ऑप्शन अली बाबा ने प्रोवाइड की है जो कि आपको पूरा ओवरव्यू दे देता है मुख्तलिफ सप्लायर्स का। अब यहाँ पर हम सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप पहला सप्लायर देखें तो इसका सेलिंग टेन्योर 1 ईयर है, तो हम इसको यहाँ पर ही छोड़ देंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसका SOPI डायमंड भी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे, यानी कि अब इसको कोई डायमंड अवार्ड नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देखें कि ये जो पर्टिकुलर सप्लायर है ये इन 2 ऑप्शंस पे भी पूरा उतर रहा है। दूसरा, इसका सेलिंग टेन्योर भी 2 ईयर से ज़्यादा है। और तीसरी चीज़ ये है कि इसका SOPI इंडेक्स भी, जो मैंने आपको कहा था कि कम से कम 3 डायमंड वाला सेलर हो, वो इसको मीट कर रहा है। तो इन तमाम क्राइटेरियाज को ये सेलर मीट कर रहा है जो हम चाहते हैं। तो हम इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट इस कंपेयर के चेक बॉक्स को क्लिक कर लेंगे और ये देखिए नीचे ये प्रोडक्ट ऐड हो गई है। इस तरीके से हम और मज़ीद सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करते जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये सप्लायर हमारे सामने आ रहा है। इसका जो प्रोडक्ट सेलिंग टेन्योर है वो देखिए 6 ईयर्स है, यानी कि ये 2 साल से ज़्यादा अरसे से अली बाबा पे अपनी प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहा है। लेकिन इसका SOPI इंडेक्स कम है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। इसी तरह आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और यहाँ पर ये देखिए कि आपके सामने सप्लायर आ गया है। अब ये भी हमारे तमाम क्राइटेरियाज को मीट कर रहा है। ठीक है, ये सप्लायर फीचर्स को भी मीट कर रहा है, ये वेरीफाइड भी है, ये 2 ईयर से ज़्यादा अरसे के लिए यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहा है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसका SOPI 5 डायमंड्स है। तो हम इसको भी कंपैरिजन में डाल देंगे। अब ये देखिए ये वाली प्रोडक्ट भी यहाँ पर ऐड हो गई है। इसी तरीके से हम और नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने एक और ये सप्लायर आ गया है। ये 9 साल से अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ऑफर कर रहा है और इसका SOPI डायमंड भी 3 है। इसको भी हम कंपैरिजन में डाल लेंगे क्योंकि ये भी हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। इसी तरह ये एक सप्लायर है, ये भी हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। अब यहाँ पर आपके पास 20 कंपेरिजन करने की ऑप्शन होती है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जितना ज़्यादा कंपेरिजन करना चाहिए, जितना ज़्यादा आप टाइम इस स्टेज पर लगाएंगे उतना ही बेहतरीन सप्लायर आप अपनी प्रोडक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको
जितना टाइम लगता है आप लगाएं और एक अच्छा और बेहतरीन सप्लायर अपने लिए शॉर्टलिस्ट करें। लेकिन फॉर डेमो पर्पसेस अभी चूँकि मैं आपको डेमो दे रहा हूँ तो मैं इन 4 प्रोडक्ट्स के साथ प्रोसीड करूँगा। इस तरीके से आप मज़ीद प्रोडक्ट्स भी जो क्राइटेरियाज मैंने आपको पहले बताए हैं, जो प्रोडक्ट्स उन क्राइटेरियाज को मीट करती जाती हैं आप उनको ऐड करते जाएँ। ऐड कर लेने के बाद आपने कंपेयर के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस कंपेयर के बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपके सामने इन तमाम प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू आ गया जो आपने शॉर्टलिस्ट की थी। यहाँ पर आपने हाईलाइट द डिफरेंस के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो यहाँ पर अलीबाबा आपको वो तमाम ऑप्शंस हाईलाइट करके दिखा देगा जो डिफरेंट हैं इन प्रोडक्ट्स के अंदर। तो अगर आप एक न्यू प्राइवेट लेबल सेलर हैं और आप चाहते हैं कि आप अमेजोन के ऊपर वेरियस प्रोडक्ट्स को टेस्ट करें, और अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे लॉन्च करके उनकी टेस्टिंग करना चाहते हैं और उनमें से एक प्रोडक्ट आपने जो शॉर्टलिस्ट किया वो गार्लिक प्रेस है, तो ऑब्वियसली आपकी कोशिश यही होगी कि आप उस सप्लायर के पास जाएं जिसकी MOQ बहुत कम हो। जिस तरह ये है, ये जो सप्लायर है ये इसकी मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी 20 पीसीज है, तो आप इसके साथ चले जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप सोलली सिर्फ गार्लिक प्रेस को ही लेके अभी लॉन्च करना चाह रहे हैं और आपके पास बजट ज़्यादा है और आपको यकीन है कि आप इस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से सेल कर पाएंगे, तो आप ज़्यादा MOQ वाली प्रोडक्ट के साथ भी जा सकते हैं। जितनी ज़्यादा MOQ होगी उतनी पर यूनिट कॉस्ट आपको कम पड़ेगी। तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंसेस। जिस तरीके से आप जाना चाहते हैं आप अपनी प्रेफरेंसेस के मुताबिक इन दोनों ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अलीबाबा प्राइस का ओवरव्यू भी दे देता है। जिस तरह ये वाला सप्लायर है, ये आप इसकी पर यूनिट कॉस्ट 0.7 से लेके $2.9 तक है। इसी तरीके से एक ये सप्लायर है। इसी तरह आप मुख्तलिफ सप्लायर्स की कॉस्ट का कंपेरिजन करके भी सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ आ जाती है वो है कंपनी नेम। यहाँ पर आपको कंपनी नेम्स नज़र आ रहे होंगे। अगर तो आपको कोई सप्लायर पोटेंशियल सप्लायर लग रहा है, आप उसके कंपनी नेम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप उसकी रेटिंग देख सकते हैं, रिव्यूज़ देख सकते हैं, और ये आपके सामने देखिए एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी आ गया है कि ये कितनी जल्दी आपको रिप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इन तमाम ऑप्शंस को देख लेने के बाद जो मेन चीज़ आपने देखनी है वो है मेन प्रोडक्ट्स की ऑप्शन। अब मेन प्रोडक्ट्स के अंदर आपने उन सप्लायर्स के पीछे जाना है जो एक तरह की प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ तरीके के सप्लायर्स मिलेंगे। कुछ सप्लायर्स ऐसे होंगे जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे और कुछ सप्लायर्स ऐसे होंगे जो ट्रेडर्स होंगे। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपने ट्रेडर्स को अवॉइड करना है, क्योंकि ट्रेडर्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स नहीं होते। वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को डील कर रहे होते हैं और इसी तरीके से उनकी पर यूनिट प्राइस भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरर्स। और मैन्युफैक्चरर्स के साथ डायरेक्टली डील करने का फ़ायदा ये होता है कि बाद में अगर आप आगे जाके अपने प्रोडक्ट के अंदर कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर उनके साथ मज़ीद आप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही अपने प्रोडक्ट को सोर्स कीजिए। तो इसका पता लगाने का तरीका यही होता है कि आप सप्लायर्स की देखें मेन प्रोडक्ट्स कौन से। अगर तो मेन प्रोडक्ट्स तमाम की तमाम मेन प्रोडक्ट्स एक ही कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही हैं, एक ही पेरेंट कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही हैं, तो अमूमन वो सप्लायर मैन्युफैक्चरर ही होता है। लेकिन अगर एक ऐसा सप्लायर है जिसकी मेन प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो डिफरेंट है, जो डिफरेंट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती हैं, तो वो सप्लायर जो होता है वो ट्रेडर होता है। तो हमने उस सप्लायर को अवॉइड करना है। अब यहाँ पर आप देखें, ये फर्स्ट सप्लायर आप देख लें, इसकी जितनी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, कट रेजिस्टेंट ग्लव, हीट रेजिस्टेंट ग्लव, ये जितनी ये किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली ये जो सप्लायर आपके सामने नज़र आ रहा है ये एक मैन्युफैक्चरर ही है। और इसी तरह आपके सामने एक सप्लायर नज़र आ रहा है, इसकी भी जितनी तमाम प्रोडक्ट्स हैं वो किचन प्रोडक्ट्स हैं, तो ये भी मैन्युफैक्चरर ही है मोस्ट प्रोबेबली। और ये भी इसी तरह ये भी एक मैन्युफैक्चरर ही लग रहा है। लेकिन अगर आप इस सप्लायर की मेन प्रोडक्ट्स को अगर आप रिव्यू करें तो देखें ये हॉलीडे गिफ्ट्स की प्रोडक्ट्स भी ऑफर कर रहा है, ये हार्डवेयर टूल्स भी ऑफर कर रहा है, ये डेली नेसेसिटी प्रोडक्ट भी ऑफर कर रहा है, ये किचन प्रोडक्ट्स भी ऑफर कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में जा रहा है। ये टूल्स की कैटेगरी में भी जा रहा है, ये किचन की कैटेगरीज में भी जा रहा है, ये डेली प्रोडक्ट्स में भी जा रहा है, डेली नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स में भी जा रहा है। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप इस तरीके के सप्लायर्स को अवॉइड करें। तो इस तरीके से आपके सामने मज़ीद ऑप्शंस भी नज़र आ रही हैं। तो जो आपकी प्रेफरेंसेस है आप उनको कंपेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ सप्लायर्स के, आप ऑप्शंस को रिव्यू करके और आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ से जो आपने सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट किया होगा, 2 होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे, उनको आप एक्सेल शीट के अंदर दर्ज कर लीजिए और एक्सेल शीट के अंदर उनकी तमाम डिटेल्स को एंटर कर लेने के बाद फिर आप उन तमाम से कॉन्टैक्ट कीजिए। और कॉन्टैक्ट कर लेने के बाद जिस भी सप्लायर के साथ आपकी टर्म्स अच्छी बैठ रही हैं आप उसको शॉर्टलिस्ट कर लीजिए।
अगर तो आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करके सप्लायर को शॉर्टलिस्ट करते हैं और एक सप्लायर के साथ अपने बिजनेस को आगे लेके चलते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो पर्टिकुलर सप्लायर आपके लिए एक रिलायबल और बेहतरीन सप्लायर साबित होगा, जिसके साथ आप फ्यूचर तक लंबे अरसे तक अपना बिजनेस कर सकते हैं। और जो भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो जब बेनिफिट्स आप अपने कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे, इससे आपके बिजनेस को मज़ीद फ़ायदा होगा। तो अगर तो आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे साथ वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।